नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि ये गलतियां करोगे तो कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। इस टॉपिक में हम उन गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर विद्यार्थी करते रहते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि एग्जाम में उनको मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाती। अब ये गलतियां बेटा कई तरह की हो सकती है। हमने कुछ ऐसी मेजर और मोस्ट प्रोबेबल गलतियां ली है जो ज्यादातर विद्यार्थी करते हैं। अब हो सकता है किसी की असफलता में कोई ऐसा माइनर कारण रहा हो जो सबकी नज़र में न हो और उसको खुद को भी एहसास ना हो कि इसकी गलती कहाँ हुई है। तो हम कुछ ऐसी मेजर बातें करेंगे जो आप सभी के लिए कॉमन रूप से प्रभावकारी रहेंगी। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि देखो प्रमुख गलतियां कौन कौन सी हैं। उसमें पहली जो आपकी गलती रहेगी प्यारे बच्चों, वो ये है कि बिना प्लानिंग के तैयारी करना। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हो और आपने उसकी प्लानिंग नहीं करी है, आपने एक अच्छा प्लान या टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। क्यों? क्योंकि बिना प्लान के, बिना तैयारी के यदि आप एग्जाम में जाओगे तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। अब इस प्लान में क्या क्या है कि देखो, आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, और किस चीज की तैयारी करनी है, किस चीज की या किस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ऐसे कई सवाल होंगे जिनका जवाब है क्या। यानी आपको इन सवालों का जवाब ढूंढने के साथ साथ इनके आंसर भी आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो एक तो ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले इन चीजों के आंसर आपके पास होने चाहिए। दूसरा ये है प्यारे बच्चों कि कब, देखो ये भी जरूरी है। मान लो आज फॉर्म निकले हैं, आज फॉर्म निकले, 2 महीने के बाद एग्जाम है। अब एग्जाम में रिक्वायर है कि कम से कम 6 महीने या 1 साल की तैयारी होनी चाहिए। तो यदि आप आज तैयारी करना शुरू करते हैं बेटा, तो 2 महीने बाद एग्जाम आप कैसे दोगे, मेरे को समझाओ। इसलिए आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि मैं 1 साल तैयारी करूंगा, फिर मैं फॉर्म भरूंगा, फिर मैं एग्जाम दूंगा। तो इस तरह से कब का जो आंसर है ये भी आपके पास होना चाहिए। फिर है कहाँ। अब कहाँ का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कई बच्चों के घरों में या जहां वो रहते हैं वहां पर ऐसा माहौल है कि वो पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब बच्चों का ये भी सवाल होता है कि सर मैं घर पे तैयारी करूं, लाइब्रेरी में करूं या कोचिंग करूं। तो इन सवालों के जवाब आपके पास होना चाहिए। देखो प्लान आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करके दूंगा, ठीक है। तो ये भी जवाब आपके पास होना चाहिए। चौथा है बेटा कैसे, कि भाई एग्जाम की मैं तैयारी करूंगा वो कैसे करूंगा, मेरे टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जीके में कैसे पढूं, मैथ में कैसे पढूं, रीजनिंग कैसे पढूं, हिंदी इंग्लिश कैसे पढूं। तो जो जो विषय आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन प्रत्येक विषय के, प्रत्येक टॉपिक के बारे में आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए। यदि आपसे इनसे रिलेटेड कोई वीडियो देखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टाइम टेबल के बारे में और प्लानिंग के बारे में हमारा एक वीडियो उपलब्ध है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरी गलती कि लास्ट मिनट की तैयारी करना। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जब उनके पास टाइम होता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, उस समय तो वो डेली प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही एग्जाम आने वाला होता है, 2 4 5 दिन बचे हुए हैं, तब वो अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड होकर तैयारी करना शुरू करते हैं। अब इसका नुकसान क्या है कि बेटा आपको जो पहले थोड़ा बहुत आता था आप वो भी भूल जाओगे, आपका फोकस और अटेंशन वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो लास्ट मिनट पे तो तैयारी करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो आप समय रहते हुए ही बढ़िया ढंग से तैयारी करें। तो एक कहावत है कि आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता। तो आप क्या करते हो कि एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ गया फिर आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, नहीं, ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको पहले से ही एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी चाहिए। तो एक ये आपकी गलती है। एक है सिर्फ रटने पर ध्यान देना। अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर बैठ के पढ़ते हैं, जैसे बेड पे, बिस्तर में घुस के आप तैयारी कर रहे हो, या कहीं शोर शराबे वाले स्तर पे बैठ के आप तैयारी कर रहे हो। तो बेटा वहां सिर्फ देखो, आप सिर्फ चीजों को पढ़ोगे और आप चाह रहे हो कि ये चीज भी मेरे को आ जाए, ये चीज भी मेरे को आ जाए।
तो हमने मेमोरी के ऊपर एक वीडियो बनाया है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ भी मैं रट लूँ, ये भी नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट को, आपको टॉपिक को समझने की कोशिश करना है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आप समझ जाना कोई टॉपिक, यदि आप दूसरों को नहीं समझा पा रहे हैं तो वो आपको खुद को समझ में नहीं आया है। इसलिए रटने पर ध्यान नहीं देना है, टॉपिक को क्या करना है, समझना है, अच्छी तरीके से माइंड में बैठाना है, तभी आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट गलती कौन सी होती है कि प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देना, यानी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू जो होते हैं, मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर, आपको ये भी नहीं पता होता है कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये समस्या दूर करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं। और आपको ये भी नहीं पता कि कैसे आएंगे, ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। तो ये दोनों आप नहीं करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, ये आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है। एक क्या है बेटा, पांचवी गलती है टाइम मैनेजमेंट सही न होना। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, देखो आप समझो, ये परीक्षा के दौरान बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता है। मान लीजिए आपके 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर का ही पेपर है, ये मार्क्स है। अब यहां ऐसे मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। यदि मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे प्रश्न है, पहले प्रश्न में ही आपने 5 मिनट लगा दिए, तो बेटा पहले प्रश्न में आपने 5 मिनट लगा दिए, तो बाकी के जो 119 प्रश्न बचे हैं उसके लिए आपके पास मात्र 115 मिनट बची हैं। अब दूसरा मान लो, तो दूसरा आपने कर लिया, तीसरे के लिए आपने 5 मिनट लगा दिए, तीसरे के लिए। अब बेटा प्रश्न तो आप 3 अटेम्प्ट करे हो, लेकिन मिनट आपकी 10 खराब हो गई। और मैंने कहा एक प्रश्न के लिए 1 मिनट है आपके पास। अब देखो आपके पास प्रश्न तो बचे हैं 117 और मिनट बची हैं 110। तो धीरे धीरे आप जाओगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे, लास्ट में आपको पता चलेगा कि टाइम तो ओवर हो गया और पेपर अभी आधा बच रहा है। इसलिए कई बच्चों के लास्ट में प्रश्न छूट जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आपको कहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको यहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि आप एग्जाम के दौरान सही ढंग से टाइम को मैनेज कर सके और एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। तो एक ये भी बहुत बड़ी गलती होती है विद्यार्थियों की। आगे देखते हैं बच्चों, एक है स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग। अब ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल जो मिस्टेक है बच्चों में वो पाई जाती है। कई बच्चे करते हैं कि सर पद तो 1000 है, फॉर्म 10 लाख ने भरे हैं। बेटा पद 1000 हो चाहे 5 हो, और फॉर्म 10 लाख ने भरे हो चाहे 20 लाख ने, लेकिन 5 भी पद है तो 5 तो लगेंगे। अगर पेपर हार्ड है तो सभी के लिए है, पेपर इजी है तो भी सभी के लिए है, कट ऑफ ज्यादा जा रही है तो भी सभी के लिए, कट ऑफ कम जा रही है तो भी सभी के लिए है। तो आप क्या बैठे बैठे नेगेटिव सोचते रहते हैं और माइंड में एक स्ट्रेस पाल लेते हैं कि ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये सब नेगेटिव थिंकिंग से आप दूर रहिए, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको पॉजिटिव रहना है, परीक्षा से पहले भी, परीक्षा के दौरान भी। ठीक है। अब आगे देखते हैं, सातवीं आपकी गलती होती है कि गलत सोर्स से पढ़ाई करना। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब देखो कोई भी ऐसा एक सोर्स नहीं है, एक ऐसी किताब, एक ऐसा टीचर, एक ऐसी कोचिंग, एक ऐसा नोट्स नहीं है जिससे पूरा पेपर बनता हो या किसी पेपर के एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन आते हो। अभी डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हैं, आप रिसोर्स के प्रति, आप कंटेंट के प्रति कितने अवेयर हैं। आप एक टॉपिक उठाइए कि इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया है। जैसे मान लीजिए आपने इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है। अब आपको लगे कि यार इस कंटेंट के अलावा भी इस किताब में ये 5 लाइन एक्स्ट्रा है, तो बेटा उन 5 लाइन को या तो आप वहीं कहीं लिख लीजिए या एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। फिर आपको दूसरी किताब में लगे कि यार इसमें 2 लाइन है वो एक्स्ट्रा है, तो उन 2 लाइन को आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके जो आपके पास एक सोर्स है, वो एक सोर्स में कई जो रिसोर्सेस हैं, कई जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, उनका कंटेंट समाहित हो जाएगा। तो इसलिए आप गलत सोर्स से पढ़ाई
नहीं करें, एक सोर्स को ही आप अच्छा बनाने की कोशिश करें। सिर्फ एक पे डिपेंड रहोगे तो कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका कि हेल्दी लाइफ स्टाइल न अपनाना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि रात को देर तक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, फिर उनसे क्या है, उनकी आंखों में दर्द रहता है, सुबह सुबह सिर भारी भारी रहता है, शरीर भी आलस्य में भरा होता है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, और टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। आपने सुना होगा कि शरीर जो स्वस्थ रहेगा उसी में जो स्वस्थ मस्तिष्क है उसका निवास होता है। तो बेटा आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए ताकि आपके अंदर एक्टिवनेस रहे और आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। एक है रिवीजन न करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है प्यारे बच्चों। कई बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन न होने के कारण जो कंटेंट है जो आपने पढ़ा है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जा पाता, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाता। इसलिए एग्जाम के दौरान आप पढ़े हुए को भूल जाते हो, फिर आप सोचते हो इसका आंसर ये है या ये है, आप कंफ्यूज हो जाते हो और इसी कंफ्यूजन में आपकी 2-4 मिनट खराब हो जाती है। इसलिए जो भी आप पढ़ते हो वो बार बार रिवाइज किया करो, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है, यदि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है और सवालों को ध्यान से न पढ़ना। कि देखो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एडमिट कार्ड में, नोटिफिकेशन में, पेपर में, वो आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो। अगर उसमें लिख रखा है कि आपको नीले बाल पॉइंट पेन से गोले भरने हैं, OMR शीट फिल करनी है और आप ब्लैक लेके चले गए, आप रेड लेके चले गए। आजकल क्या है, राजस्थान में ये हो गया कि 5वां गोला भी भरना है, 5वां ऑप्शन भी। यदि आपने कोई 1, 2, 3, 4 में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया तो आपको 5वां भरना है, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया। तो ऐसी जो माइनर गलतियां होती है आपकी, वो आप उनके कारण क्या है, एक क्या है, आप बच्चों सवालों को सही ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। उसमें पूछा है निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है, और आपने पढ़ लिया है और पहला ऑप्शन ही है बनास। अब बेटा आपने बनास को कर दिया टिक और गोला भी भर दिया, OMR शीट भी भर दी। अब उसने पूछा था नहीं है। तो सवालों को ध्यान से न पढ़ना भी एक गलती है। और यदि आपके ऐसे 2, 4, 5 सवाल हो जाते हैं गलत तो बेटा आप बाहर हो जाते हो। इसलिए ध्यान रखना कंपटीशन क्या है। यदि किसी एग्जाम की कट ऑफ 80% जा रही है और बेटा आपके 79.99% आ रही है तो भी आप फेल हो। अब यदि आप सोच रहे हो कि सर एक सवाल से क्या होता है, बेटा एक सवाल से बहुत कुछ होता है। आप यहां देखो ना 0.01 का डिफरेंस है, फिर भी आप जॉब में नहीं हो, फिर भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये थी हमारी कुछ ऐसी मेजर गलतियां जो अक्सर विद्यार्थी करते हैं और जिनके कारण उनको बाद में असफलता का मुंह देखना होता है। इसी तरह का जो एक क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आप आज ही हमसे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।